आज हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। यकीन मानिए, मानवता को शर्मसार करने वाली इस दर्दनाक कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 5 जुलाई 2017 को प्रयागराज के कोखराज पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और सामने वाला आदमी पुलिस को बताता है कि सड़क किनारे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिलती है तब वो तुरंत ही गाड़ी निकालकर उस बताए जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस ने देखा कि वहां बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी और उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस को कॉल किया था। जब पुलिस उस डेड बॉडी के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो पेट के ऊपर उल्टी पड़ी हुई है और उसके आसपास खून भी फैला हुआ था जो सूख कर पूरी तरह से काला पड़ चुका था। अब पुलिस ने उस बॉडी को सीधा किया और जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा देखा तो उनके होश उड़ गए। उस लड़की का चेहरा एकदम सूज चुका था और उसके माथे के बीचों बीच गोली मारी गई थी और गोली मारकर जो उस गोली का निशान था उसे बुरी तरह से शायद किसी चाकू से डैमेज किया हुआ था। उस लड़की ने ब्लू कलर की जीन्स और पिंक वाइट कुर्ता पहना हुआ था। शक्ल सूरत और पहनावे से पता चल रहा था कि वो किसी अच्छे घर परिवार से थी। इसी बीच वहाँ के एसपी अशोक कुमार पांडे को जब इस घटना के बारे में पता चला तब वो तुरंत ही उस जगह पर पहुँचे जहाँ वो लाश मिली थी। इसके बाद उस बॉडी का बारीकी से निरीक्षण किया गया, लेकिन वहाँ पर पुलिस को कोई आईडी कार्ड या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली ताकि उस लड़की की पहचान हो सके। अब पुलिस वालों ने वहाँ पर जो भीड़ जमा हुई थी उन लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उसमें से कोई भी उस लड़की को नहीं पहचानता था। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पर खून पड़ा हुआ था, पुलिस ने यह अंदाज़ा लगाया कि मर्डर शायद किसी और जगह पे किया गया है और बाद में उसे यहाँ पर फेंक दिया गया है। अब पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अननोन कातिल के ऊपर एफआईआर दाखिल कर दी। किसी को भी पता नहीं था कि ये मरने वाली लड़की कौन थी और इसे किसने मारा था। 4 दिन इंतज़ार करने के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब उसमें पता चला कि उस लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है और इसके साथ साथ वो लड़की पहले से ही प्रेग्नेंट भी थी। रिपोर्ट के अनुसार उस लड़की का मर्डर 115 से 120 घंटे पहले हुआ था। इसका मतलब जब ये बॉडी पुलिस को मिली उससे 40 घंटे पहले उस लड़की का मर्डर किया गया था, यानी 4 से 5 जुलाई के करीब रात 12 से 1 बजे के बीच में। और जिस हिसाब से इस लड़की के माथे पर बिल्कुल निशाना लगाकर गोली मारी गई थी, उससे पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि इस लड़की को मारने वाला इसका करीबी या कोई जान पहचान वाला होगा। अभी तक कोई भी इस लड़की की पहचान के लिए सामने नहीं आया था और ना ही उस बॉडी को किसी ने क्लेम किया था। अब कोई और चारा ना मिलने पर पुलिस ने ही 10 जुलाई को उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस के लिए ये केस एक चुनौती बन चुका था, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद भी उस लड़की की पहचान नहीं हो रही थी और ना ही कोई सबूत मिल पा रहा था जिससे ये केस आगे बढ़ सके। जब पुलिस जांच कर कर थक गई तो अब सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। उस लड़की की फ़ोटो निकालकर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फैला दी गई और जब ये फ़ोटो पब्लिश हुई तो उसके कुछ ही घंटों बाद पुलिस को एक आदमी का कॉल आता है और वो बताता है इस लड़की का नाम हिना तलरेजा है। इस लड़की का फेसबुक पर एक अकाउंट भी है। पुलिस ने तुरंत ही हिना की फेसबुक आईडी को चेक किया और उसमें से उन्होंने हिना का मोबाइल नंबर निकाल लिया। अब ये जानकारी पुलिस के लिए इस केस का टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि इतने दिनों के बाद पुलिस को कोई ठोस रास्ता मिला था और ये इस केस का सबसे पहला एविडेंस था। अब उस मोबाइल नंबर पर कॉल किया गया तो वो नंबर बंद आ रहा था। पुलिस ने उस नंबर की पूरी हिस्ट्री निकाली और उसका लास्ट एक्टिवेट लोकेशन भी ट्रेस किया। तब वो लोकेशन प्रयागराज के मीरापुर के आसपास मिली। अब इससे पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि शायद हिना प्रयागराज में ही कहीं आसपास रहती थी। अब क्राइम ब्रांच की एक टीम हिना तलरेजा के घर की तलाश में प्रयागराज की ओर निकल जाती है और आखिरकार 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें एक एड्रेस मिलता है। हिना का फ़ोटो दिखाने के बाद मकान मालिक ने बताया
कि ये लड़की हिना तलरेजा है और ये अपने माँ के साथ यहाँ किराए पर रहती थी, लेकिन महीने भर पहले ही वो लोग रूम खाली करके चले गए थे और उसके बाद वो माँ बेटी कहाँ चले गए मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन जाते जाते उस मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि हिना वहाँ के सिविल लाइंस में किसी हुक्का बार में काम करती थी। जिसके बाद पुलिस वाले खोजते खोजते उस सिविल लाइंस हुक्का बार में पहुंचे जहाँ पर हिना काम किया करती थी। हुक्का बार की मालकिन दामिनी चावला से जब पूछताछ हुई और उसे फ़ोटो दिखाया गया तो उसने भी बताया कि ये हिना है और वो यहाँ पर काम करती थी। और साथ साथ उसने ये भी बताया कि हिना का प्रयागराज में कई बारों में आना जाना चालू था। उसे शराब की बहुत ज़्यादा लत लग चुकी थी। वो इतनी ज़्यादा एडिक्टेड हो चुकी थी कि वो कभी भी किसी के साथ भी ड्रिंक करने के लिए निकल जाती थी, चाहे वो देर रात ही क्यों ना हो। कुछ दिनों पहले वो बार में ड्रिंक करके बेहोश हो गई थी और तब 2 लोगों ने उसे कार में घर छोड़ा था। पुलिस ने अब उस बार की मालकिन से हिना का करंट एड्रेस निकलवाया और उस एड्रेस के ज़रिए अब पुलिस हिना की माँ तक पहुँच जाती है। हिना की माँ दूसरी जगह पर ही किराए पर किसी और मकान में रहती थी। जब पुलिस ने हिना की माँ को उसकी फ़ोटो दिखाई तब अपने बेटे के बारे में सुनकर हिना की माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब पुलिस वालों ने हिना की माँ को संभाला और आगे की पूछताछ चालू कर दी। पुलिस ने उसकी माँ से पूछा कि लास्ट टाइम हिना घर से कब निकली थी। तब हिना की माँ ने बताया कि 4 जुलाई 2017 के दिन लगभग शाम के 7 बजे के आसपास वो दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकली थी और उसी दिन रात को 10 बजे हिना ने अपनी फेसबुक आईडी पर 2 फोटोज़ अपलोड की थी। जिसके बाद उस अकाउंट पर आगे का कोई भी अपडेट नहीं आया। मैंने उसके नंबर पर कई बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन वो लगातार बंद आ रहा था। जब पुलिस वालों ने हिना की मां का बयान लिया तब आगे की कार्रवाई के लिए हिना के मोबाइल नंबर की सारी कॉल डिटेल्स निकलवाई और अब पुलिस को 2 मोबाइल नंबर मिले जिससे हिना को आखिरी बार कॉल आए थे। उन 2 नंबरों की जांच करने पर जो नाम सामने आए थे वो थे अदनान खान और मोहम्मद खालिद। ये दोनों शाहगंज के रहने वाले थे। इसके बाद पुलिस वाले शाहगंज के उस इलाके में पहुंचे लेकिन वहां जाने के बाद पता चला ये दोनों अपने अपने घरों से गायब हो चुके थे। जिसके बाद पुलिस को इन दोनों पर ही शक जा रहा था। पुलिस ने अदनान खान और खालिद के बारे में पता लगाया तब पता चला कि हिना तलरेजा ने 2015 में अदनान खान के साथ शादी की थी जो कि एक लव मैरिज थी। इन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट भी अब पुलिस के हाथ लग चुका था। बाद में पता चला कि इस शादी से ना ही हिना की मां खुश थी और ना ही अदनान के परिवार वाले। और खालिद नाम का जो आदमी था वो अदनान का जिगरी दोस्त था। जब पुलिस ने अपने खबरियों के नेटवर्क को एक्टिवेट किया तब उन्हें पता चला कि इन दोनों को लास्ट टाइम मुंबई में देखा गया है। पुलिस वाले जैसे ही मुंबई के लोकेशन पर पहुंचे तब अदनान और खालिद वहां से भी भाग चुके थे। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए, दोनों का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा था। 29 जुलाई 2017 के दिन थाने के इंचार्ज ब्रिजेश त्रिवेदी को अपने एक खबरी से एक टिप मिली जिसमें अदनान और खालिद का पता था। वो किसी रंगीले छबीले मज़ार के इलाके में छुपे हुए थे। पुलिस को जैसे ही ये पता चला तो वो तुरंत वहां पर पहुंचे और दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। अब पुलिस के हाथ अदनान खान लग चुका था और खालिद भाग गया था। अदनान को पुलिस स्टेशन लाया गया और उसकी अच्छे से कुटाई करने के बाद अब उसे हिना के बारे में पूछताछ चालू कर दी। पूरे 24 दिनों के बाद पुलिस ने हिना तलरेजा के कातिल को पकड़ लिया था। अदनान खान ने जो कहानी बताई वो बहुत ही दर्दनाक और दिल दहलाने वाली थी। 23 साल की हिना तलरेजा प्रयागराज के मोहल्ला मीरापुर की रहने वाली थी। वो अपने पिता रतन तलरेजा और मां नीलिमा तलरेजा की इकलौती बेटी थी। एक ही बेटी होने के कारण उसे बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार मिला था। वो जो भी मांगती उसे वो मिल जाता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई इसी लाड़ प्यार की वजह से वो अब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन चुकी थी। हिना सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं बल्कि वो अपनी पढ़ाई में भी एक ब्राइट स्टूडेंट थी। वो बहुत ही एम्बिशियस लड़की थी और उसे बहुत पैसे कमाकर अपने सारे सपने पूरे करने थे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसे फैशनेबल कपड़े और मेकअप का भी शौक था। अपने लुक्स के ऊपर भी वो अच्छी खासी मेहनत करती थी। अपने शौक को करियर बनाने के लिए हिना तलरेजा ने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया था। इसी बीच हिना की दोस्ती कुछ अमीर घर के लड़कों से हो गई
और उन्हीं के बीच में अब वो अपना ज़्यादातर टाइम बिताया करती थी। अमीर दोस्तों की वजह से अब हिना को ड्रिंक करने की भी आदत लग चुकी थी। एक अच्छे बैकग्राउंड से आने वाली हिना अब बुरी संगत में फंस के वो सारे काम करने लगी थी जो उसने पहले कभी भी नहीं किए थे। इसी दौरान हिना के पिता की मृत्यु हो जाती है और अब पिता के बाद हिना को रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। हिना की माँ एक भोली भाली औरत थी। उसे अपने बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि हिना बाहर क्या करती है या फिर उसके दोस्त कौन है। इसी छूट की वजह से अब हिना अपने मन मर्जी अनुसार कुछ भी करने के लिए तैयार थी। पिता के मौत के बाद अपना खर्चा चलाने के लिए हिना अब सिविल लाइंस के हुक्का बार में काम ज्वाइन कर लेती है। अब हिना के बारे में यहाँ ये कहा जाता है कि वो उस हुक्का बार में अपने ही अलग हिसाब से काम करती थी। अपने लुक्स और एटीट्यूड से वो उस बार में पूरी तरह से छा जाया करती थी। उसके बात करने का तरीका, उसका फैशन इतना यूनिक था कि वहाँ आने वाले सभी वीआईपी कस्टमर्स हिना के बारे में पूछताछ करते और उसकी तारीफ भी करते। और ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात एक रईस आदमी से हो जाती है जिसका नाम अदनान खान था। अदनान एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी जो सिर्फ पार्टी और मौज मस्ती करता था। अदनान के पिता अहमद खान शहर के बड़े बिजनेसमैन में से एक थे और अदनान अपने पिता की कमाई अपने दोस्तों पर उड़ाया करता था। उसके दोनों दोस्त अदनान के पीछे परछाई की तरह पड़े रहते थे। उसके हर अच्छे बुरे कामों में वो अदनान का साथ दिया करते थे। अदनान फेसबुक पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था और ऐसे ही एक दिन उसे हिना तलरेजा की प्रोफाइल दिखी। हिना की फ़ोटोज़ देखकर वो उसी समय उस पर फ्लैट हो चुका था। अब अदनान ने फेसबुक से हिना का मोबाइल नंबर भी निकाल लिया। वो सही समय का इंतज़ार कर रहा था कि कब हिना से बात होगी और मामला आगे बढ़ेगा। थोड़े दिनों में उन दोनों की बात होने लगी। अदनान अब हिना से मिलने के लिए उस बार में अक्सर आने लगा। अदनान भी दिखने में अच्छा खासा और पैसे वाला था, जिसके कारण हिना भी अब अदनान को पसंद करने लगी थी। अब धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे की कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। ये सब बातें 2015 की है, यानी मर्डर के 2 साल पहले। अब दोनों एक दूसरे के सिवाय रह नहीं सकते थे। फिर उन्होंने शादी करने का फैसला किया। अब हिना एक हिंदू थी और अदनान एक मुस्लिम, इसलिए हिना की माँ ने इस शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया और वही अदनान के घर वाले भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इन दोनों ने किसी की भी ना सुनते हुए चुपचाप जाकर शादी कर ली। जब हिना की माँ को यह बात पता चली तब वो बहुत नाराज़ हो चुकी थी और उसने हिना से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। हिना पहले से ही आज़ाद थी और अब उसे डांटने वाले उसकी माँ भी उसके साथ नहीं थी। शादी के 1 साल तक तो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे, लेकिन उसके बाद दोनों में बार बार झगड़े होने शुरू हो गए थे। जिस हिना का स्वभाव और उसके रहने का तरीका अदनान को आकर्षित किया करता था, अब वो ही स्वभाव उसे खटकने लगा था। हिना का खुलकर खर्चा करना अब उसे परेशानी में डाल रहा था और अदनान धीरे धीरे हिना पर बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगा था। इधर एक और बात थी जो झगड़े का सबसे बड़ा कारण थी। दरअसल हिना शादी के बाद भी सिविल लाइंस के हुक्का बार में काम कर रही थी, जो अदनान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहता था कि हिना एक अच्छे परिवार की अच्छी बहू बनकर रहे और वो उसके घर परिवार को संभाले। आज़ाद ख्यालों वाली हिना को ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो अदनान से साफ शब्दों में कह देती है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना पसंद करती हूँ, तो इसलिए तुम ये सब बातें मुझे मत सुनाओ। इतना सब कुछ होने के बाद अब दोनों की लड़ाई लगातार हो रही थी और दोनों के बीच में अब दरार पड़ने लगी थी। फाइनली इन सब झगड़ों से तंग आकर हिना अदनान से अलग हो गई और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए आज़ाद हो गई। अदनान से दूर जाने के बाद वो शराब की इतनी आदी हो गई कि अब उसे हर 2 दिन में शराब किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए होती थी। अपनी आदत के लिए वो अपने किसी भी दोस्त के साथ कहीं भी चली जाया करती थी, चाहे वो लेट नाइट ही क्यों ना हो। इस तरह से दोस्तों के साथ पार्टी करना, रात बिताना उसके लिए एक आम बात हो चुकी थी। अब हिना के चले जाने के बाद अदनान ने यहाँ पर दूसरी शादी कर ली और इस बात की खबर हिना को बिल्कुल भी नहीं थी। और जब बाद में उसे ये खबर मिली तो वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन गई और उसने अदनान के ऊपर कंप्लेंट दाखिल कर दी। दरअसल पहली बीवी के साथ लीगल डिवोर्स किए बिना ही अदनान ने दूसरी शादी कर ली थी और हिना तलरेजा ने अदनान को धमकी देते हुए ये कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारा घर उजाड़ दूंगी।
और तुम मेरे अलावा किसी के साथ नहीं रह सकते। लेकिन अदनान अब हिना से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और वो कैसे भी करके हिना से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसी दौरान उसे पता चला कि हिना तलरेजा अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये बात सुनकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। जब अदनान ने हिना की धमकी को नज़रअंदाज किया तब हिना उसे ब्लैकमेल करने लगी और उससे पैसों की मांग भी करने लगी। अदनान अब कैसे भी करके हिना से पीछा छुड़वाना चाहता था, जिसके लिए वो अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर खतरनाक ऐसा प्लान बनाता है। प्लान के अनुसार अदनान ने 4 जुलाई की शाम को हिना को फ़ोन करके एक होटल में खाने के लिए बुला लिया। हिना इस बात के लिए राज़ी हो गई और कुछ ही देर में वो अदनान से होटल में मिलने के लिए चली गई। अदनान, हिना और अदनान के 2 दोस्त ये सभी खाना खाने के लिए कानपुर रोड पर निकल गए। रास्ते में चारों ने जमकर बियर पी और तब तक रात के 10 बज चुके थे। ये चारों होटल में पहुंचे, उन्होंने खाना खाया और फिर से एक बार बियर पी। अब निकलते समय कुछ दूर जाते ही जब अदनान को एक सुनसान जगह दिखाई दी तब उसने वहां पर अपनी गाड़ी रोकी और इसके बाद अदनान और उसके 2 दोस्त विक्की और खालिद तीनों ने मिलकर हिना के साथ दुष्कर्म किया। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम हिना ऑलरेडी प्रेग्नेंट भी थी, इसके बावजूद भी उन्होंने ये घिनौना काम किया। जब हिना वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो पूरा सुनसान इलाका था। इसके बाद अदनान ने अपनी पिस्टल निकाली और अपनी पत्नी हिना के माथे के बीचों बीच गोली मार दी। गोली मारने के बाद भी उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी पत्नी मर चुकी है। तब उसने एक चाकू निकाला और जहाँ पर गोली मारी गई थी वहाँ पर डालकर 2-3 बार घुमा दिया, जिसकी वजह से हिना मौके पर ही दम तोड़ चुकी थी। इसके बाद उन्होंने हिना की बॉडी को एक सुनसान इलाके में खेतों के बीच फेंक दिया और वापस अपने घर आ गए। अब बाद में पुलिस ने अदनान के दोनों दोस्तों को भी पकड़ लिया और इन तीनों को जेल में भेज दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली बार। तब तक आप अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।